गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज की वीडियो हमारी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। तो गाइस, जैसे कि हर किसी का क्वेश्चन होता है कि ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर में क्या रोल है और इसमें कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइस, वन बाय वन हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टॉक भी हमारे लिए कौन से प्रेफरेबल रहेंगे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ग्रीन एनर्जी के 3 ऐसे सस्ते शेयर हैं जो माला माल कर सकते हैं, तो उन तीनों पर चर्चा भी होगी। सबसे पहले हम ये जान लें कि ग्रीन एनर्जी के बारे में। गाइस, ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास का फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलने वाला है। गाइस, ये एनर्जी सोर्सेज ना सस्टेनेबल हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के इशू को एड्रेस करते हैं। गाइस, देखिए कुछ डिटेल्स हैं। अगर मैं देखूं कि इसका फ्यूचर, अगर मुझे जैसे कि मेरे अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। एंड यू नो वेरी वेल, मैं हमेशा आप लोगों के लिए इन पे वीडियो ज़रूर लेकर आती हूँ। गाइस देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे कंपनीज़ के ग्रो होने के सेक्टर्स भी हैं जिसको हमें थोड़ा सा इशू की तरफ देखना चाहिए, उस इशू को लेकर देखना चाहिए। यदि फ्यूचर रोल को अगर ग्रीन एनर्जी में देखा जाए ना, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस होते हैं, पॉल्यूशन रिडक्शन होता है। कैसे अगर मैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस की बात करूँ तो ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में मदद करता है। वहीं फॉसिल फ्यूल्स का भी कंबेशन से जो एयर एंड वाटर पोल्यूशन होता है ना, उससे ग्रीन एनर्जी प्रिवेंट करता है और रिजल्टिंग इन क्लीनर एयर एंड वाटर वो देता है। ठीक है गाइस, वहीं देखा जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करके एनर्जी सिक्योरिटी एनहेंस होती है। ये सोर्सेज लोकल होते हैं और इनऑक्सेसिबल भी होते हैं, आपके ये कह सकते हो। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन से फॉसिल फ्यूल की इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होती जाती है। एंड साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट भी करता है। गाइस, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें ग्रीन एनर्जी कैसे सपोर्ट कर सकती है। गाइस देखिए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन टू मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस में भी ये सब चीज़ें हमें, आपको कहीं ना कहीं लोगों को तो अपॉइंटमेंट चाहिए ना, लोग तो चाहिए ना जो इस चीज़ को चला सके। तो इस तरीके से आप कह सकते हो जॉब क्रिएट हो रहा है। गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इनोवेशंस और एडवांसमेंट हो रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। साथ के साथ अगर हम इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो गाइस देखिए, लॉन्ग टर्म में सोलर, विंड एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज इन हॉस्टेबल हैं, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई इंश्योर करते हैं। एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट और कन्वर्जेशन के लिए भी ग्रीन एनर्जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइस देखिए, सोर्स मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी में मैंने ये चीज़ आपको बताई कि सस्टेनेबिलिटी में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। गाइस, अगर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ग्रीन एनर्जी कंपनीज की बात की जाए तो गवर्नमेंट सपोर्ट में देखिए इंसेंटिव एंड सब्सिडीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखा जाता है। गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है एंड थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज, जो कंपनीज की ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। जैसे कि फेवरेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और पॉलिसी कंपनीज को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने और एक्सपेंड करने के लिए इनकरेज करते हैं। मैं आपको बता दूं, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स के तौर पे तो देखा जाता है कि कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ रही है, जो कॉस्ट रिडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस करता है। एडवांस एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन से रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन ग्रिड में स्मूथ हो रहे हैं, जो सप्लाई रिलायबिलिटी और मार्केट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। गाइस, वहीं अगर हम राइजिंग एनर्जी डिमांड की बात करें तो ग्लोबल एनर्जी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अडॉप्ट करके ये डिमांड सस्टेनेबल तरीके से फुलफिल हो सकता है। जैसे कि कई कॉरपोरेशंस ने रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने को आप कह सकते हो प्लेज किया है, जो मार्केट डिमांड और ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। मतलब प्लेज लेना, आपको पता है, शपथ लेना। ठीक है गाइस, देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए ना तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट इन्वेस्टर्स और वेंचर्स कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कंपनीज को फंड करने और उनको एक्सपेंड करने में भी मदद करता है। कई साथ के साथ देखा जाता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन से लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है, जो सेक्टर ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। गाइस, वहीं इसके अंदर अब देखिए बात ये आती है कि इन कंपनीज
जो ये हमारा ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स है उसके अंदर ऐसी कौन सी कंपनीज है जो हमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली देखने को मिलती हैं। तो गाइस ऐसी 3 कंपनियां हैं जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली कंपनी के बारे में बता दूं, उसका नाम है तरिनी इंटरनेशनल। देखिए फोकस, इनका जो काम है ना, फोकस ऑन विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पे एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो विद इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। वहीं गई सेकंड कंपनी जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें अग्नि ग्रीन पावर। कौन सी? अग्नि ग्रीन पावर, जो कि स्पेशलाइज इन सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू राइज इन सोलर एनर्जी डिमांड एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ओके, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि इनका मोटा मोटा मैंने आपको बताया था कि मेन टॉपिक रहता है क्या, इनका फ्रेमवर्क रहता है। गाइस देखिए अब नेक्स्ट कंपनी जो निकल कर आती है थर्ड एंड लास्ट, इट्स कर्मा एनर्जी। ये प्राइमरली इन्वॉल्व इन विंड पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये ज़्यादातर इन्वॉल्व देखने को मिलती है एंड ग्रोथ एक्सपेक्टेड विद एक्सपेंडिंग विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। गाइस साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कंक्लूजन, मतलब आप ये सोचोगे ना ग्रीन एनर्जी के लिए कंक्लूजन क्या निकलता है यार, आप इतनी बातें कर रहे हो, एक्चुअल में मेन मुद्दा तो बताओ, है ना। देखो ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर ना बहुत ब्राइट है और एक ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और लॉन्ग टर्म रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ग्रीन एनर्जी क्रूशियल है। जैसे कि इससे रिलेटेड कंपनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग और इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल हो सकता है। देन आपको आई नो इट्स टफ कि आपको चीज़ें थोड़ी सी लग रही होंगी कि अरे हमें तो समझ में नहीं यार। आपको देखो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा देखना है। गाइस देखिए भारत सरकार ग्रीन एनर्जी की क्षमता में वृद्धि करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है, जिस कारण से आप ये कह सकते हो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी उसके एरिया से जुड़ी हुई अनेकों कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज भी हैं जैसे कि आप लोगों की रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रीन पावर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें लगातार अपनी जो इन्वेस्टर्स हैं राशि को बढ़ाकर ग्रीन एनर्जी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास करते देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ये इन्वेस्टर्स हैं, ये कंपनी जो ये हमारी रिलायंस हो गई, अडानी होगी, ये ग्रीन सेक्टर के अंदर पैसा लगा रही है ताकि उसकी जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाया जा सके, जिस कारण इन कंपनियों के स्टॉक में एक भारी तेजी देखने को भी मिल रही है। गाइस देखिए स्टॉक आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें खरीदना एक आम निवेशक के लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है, किंतु अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जैसे कि मैं आप लोगों के लिए ग्रीन एनर्जी के एक ऐसे कुछ पैनी स्टॉक्स लेकर आई जो कि सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया अभी उन 3 कंपनियों के बारे में, फर्स्ट हमारी तरिणी है, सेकेंड हमारी अग्नि है और थर्ड हमारी कर्मा है। गाइस सबसे पहले अगर आप सोचोगे तो कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस किया जाए, तो मैं आपको बता दूं जिस कंपनी के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का मतलब 1 बाय 1 दोनों की कंपनी की बात, तीनों कंपनी के बारे में बात होगी। सबसे पहले जो कंपनी निकल के आई वो आ रही तरिणी इंटरनेशनल में। अगर आप देखोगे तो आज के दिन लोअर सर्किट लगा हुआ है गाइस। 10% ये स्टॉक गिरा हुआ, 25 रुपये देखने को मिला। कहाँ? सीधा 27 रुपये से इसका अमाउंट 25 रुपये पे आ गया। मार्केट कैप देख सकते हो 29 करोड़ का। मैक्सिमम देखा 2014 में आया था 39 रुपये पे एंड हाइस ने 29 रुपये ही बनाया है और 52 वीक का लॉस का 4 रुपये देखने को मिलता है। वहीं अगर देखोगे पिछले 5 साल में अभी तक, इस पॉइंट को आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसने कितना % रिटर्न दिया? 500% का रिटर्न दिया। और यहीं अगर देखोगे तो ऑल ओवर में 97% का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूँ कि पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक ने 318% का रिटर्न दिया। गाइस वहीं 6 मंथ में 110% का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड गाइस 1 महीने में बात की जाए तो 95% का रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि पिछले 5 दिन के अंदर 36% की अच्छी खासी तेजी आई, तो आप ये कह सकते हो उस स्टॉक के अंदर 10% का एक प्रॉफिट बुकिंग आना आम बात है। जैसे कि ये कंपनी 5 से 100 मेगावाट की छोटी विद्युत मतलब लाइक पावर प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग सहित कई अन्य सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया बहुत छोटा है एंड इसका प्राइस भी मैंने आपको दिखा दिया 52 वीक हाई एंड लो जो हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक P25 इंडस्ट्री P34 इट मीन्स ये अभी आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है। किस में मिल रहा है? अंडर वैल्यूड मिल रहा है और साथ के साथ इसके अंदर ROE बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। गाइस बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे बोरोइंग, तो बोरोइंग ठीक
मतलब आप ये कह सकते हो कम हुई है और कर्जा यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। रिजर्व कम हुआ है, कर्जा बढ़ा है। एंड इसके अंदर प्रमोटर ऑफ पब्लिक ही देखने को मिलेगा। इस कंपनी ना हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली थी बट रिस्की भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसमें सेल्स तो इंक्रीज हुई बट प्रॉफिट में आप देखोगे कुछ ना कमाने के बाद उसके बाद कंपनी को लॉस हुआ है एंड धीरे धीरे इनका डेप्थ बढ़ता जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। एंड साथ ही साथ गाइस देखिए ये सब चीज़ें हमें देखने को तो मिलती है स्टॉक के अंदर। एंड मैं आपको बताऊँ इसके बारे में एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, टर्नी इंटरनेशनल के बारे में। जैसे कि आपने इसमें ये चीज़ देखी कि हाँ इसका सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट घटा है। देखिए ओवरव्यू अगर मैं इसके बारे में दूँ टर्नी इंटरनेशनल के बारे में, तो गाइज टर्नी इंटरनेशनल एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो मेनली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिकली विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। कंपनी का एम है सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करना। गाइस रोल अगर देखा जाए ना ग्रीन एनर्जी में, तो विंड एंड सोलर पावर के अंदर टर्नी इंटरनेशनल विंड एंड सोलर पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काम करती है जो कि क्लीन एंड रिन्यूएबल एंड एनर्जी सोर्सेज हैं। ये कंपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी प्रमोट करती है जो थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। गैस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ की तरह मतलब कह सकते हो ग्रोथ के कारण टर्नी इंटरनेशनल के शेयर काफ़ी पोटेंशियल होल्ड करते हैं। गैस रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और पॉलिसीज इनके ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम से शेयर काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो गाइज मुझे तो देखिए अगर मैं लॉन्ग टर्म का सोचूं ना तो ठीक है, स्टॉक को थोड़ा सा लेकर चल सकते हैं, सोच के बाद चल सकते हैं। वही नेक्स्ट कंपनी कौन सी है, अग्नि ग्रीन पावर। फिलहाल तो आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिली, 51 रुपये पर स्टॉक प्राइस देखने को मिला। गाइज अग्नि ग्रीन पावर का अगर ओवरव्यू दूँ मैं आप लोगों को, तो गाइज देखिए अग्नि ग्रीन पावर ना प्राइमरी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है एंड कंपनी का फोकस क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और सोलर पावर को प्रमोट करना है। गाइस अग्नि ग्रीन पावर के लिए मतलब कैसे मेन प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी पर बेस्ड है जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। सोलर एनर्जी से कार्बन इमिशंस और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होता है, ठीक है। एंड देखिए शेयर्स में इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर। देखिए सोलर एनर्जी की इंक्रीजिंग डिमांड से अग्नि ग्रीन पावर के शेयर काफ़ी प्रोमिसिंग लगते हैं। एंड मैं बता दूँ कि सोलर टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से कंपनी के शेयर्स के पोटेंशियल इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव से सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स को फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी मिलती है जो शेयर्स के रिटर्न्स को एनहेंस करती है, ठीक है। ये चीज़ें आई होप क्लियर हो रही होंगी आपको एंड धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। गाइस देखिए बहुत सी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है एंड जैसे कि बात की जाए कि ये भी डिज़ाइनिंग और कमीशनिंग के अंदर ही हमें देखने को मिली। साथ साथ अग्नि पावर लिमिटेड जो कि इसका मार्केट कैप अगर बात की जाए फिलहाल तो आप देखो आज के दिन तो इसमें गिरावट है बट मैक्सिमम देखा जाता है कि ये 2022 में आई थी 27 रुपये का प्राइस में, तो 99% का रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन वही जुलाई 2023 से इसने अब तक 127% तक का रिटर्न दिया है। और गाइस अगर बात की जाए इसके मतलब लाइक आप ये कह सकते हो एक महीने के अंदर जो कि हमें यहाँ देखने को मिलता है 1 मंथ में 5% तक ये स्टॉक गिरा और हाई इसने 60 और लो इसने 46 बनाया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है एंड वहीं अगर देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में इसकी क्या ही है, प्रॉफिट ग्रोथ में देखिए कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव क्या 2023 में कुछ अर्न ही नहीं किया है। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो हाँ आप ये कह सकते हो कर्ज यहाँ धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। एक ये पॉजिटिव देखने को मिलता है। गाइस वहीं बात करें नेक्स्ट इसके मतलब लाइक आप किसी तो अंडर वैल्यूड है तो नहीं, स्टॉक पे बहुत ज़्यादा है 263 देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पे इसका मात्र 58 रुपये का देखने को मिलता है, तो अभी बहुत ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रहा है तो अभी आप उसको बाय नहीं करना क्योंकि देखिए फिर गिरेगा आपको घाटा ही होगा ना, इसलिए अभी थोड़ा सा होल्ड करके चलने पड़ेगा अभी आपको। इन्वेस्टर्स की अगर आप देखोगे इसमें रिजर्व और बोरोइंग तो उसमें रिजर्व काफ़ी अच्छे है, बोरोइंग बहुत कम हुए हैं। एंड अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो अब यहाँ पर डीआई आ गया है, पब्लिक की और प्रमोटर की काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखने को मिलती है। सो गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी गाइस हमारी जो निकल के आती है वो है कर्मा एनर्जी। कर्मा एनर्जी में आज देख रहे हो 2.36% की तेजी देखने को मिली है, 58 रुपये देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस, 52 वीक का 105 है, लो 40 देखने को मिलता है।
मैक्सिमम 223% तक का रिटर्न दिया है। 5 साल में 250% तक का, 6 महीने में 24% गिरा, 1 मंथ में 12% गिरा। गाइज अब देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कर्मा एनर्जी के बारे में, तो ये भी कंपनी पवन ऊर्जा के अंदर देखने को मिलता है। 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। इसके अलावा 10 कंपनी 10 मेगावाट की छोटी जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश में विकसित कर रही है। एंड गाइज मैं आपको उसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ ना, अगर आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जानना चाहोगे तो गाइस देखिए, कर्मा एनर्जी एक एक प्रोमिनेंट प्लेयर है जो विंड पावर सेक्टर में ही काम कर सकता है। ठीक है, विंड पावर सेक्टर में ही काम करता है। एंड कंपनी का एम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के जरिए सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। गाइस कर्मा एनर्जी विंड पावर जनरेशन पर फोकस करती है जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक मेजर सोर्स है। कंपनी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है थ्रू विंड एनर्जी। गाइस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म और स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करते हैं जो शेयर के लिए बेनिफिशियल है। विंड एनर्जी सेक्टर में एक्सपेंडिंग मार्केट और इंक्रीजिंग डिमांड से कर्मा एनर्जी के शेयर को पोटेंशियल ब्राइट है। गाइस वहीं देखा जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स और सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी से कंपनी की ग्रोथ और शेयर्स के रिटर्न को बूस्ट मिलता है। अब देखिए अगर आप देखोगे इसकी भी यहाँ पर सेल्स गिरती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट देख रहे हो, नथिंग इज प्रॉफिट। ठीक है, वहीं अगर कंपनी के डेप्थ की बात की जाए तो हाँ ठीक है यार, कर्जा कम है, कम क्या ख़त्म ही हो गया कर्जा। यहाँ पर आप देखोगे ख़त्म ही हो गया जो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा था। स्टॉक भी 559, इंडस्ट्री भी 38 मीन्स काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। हाई वैल्यूएशन पर तो अभी वेट करके चलना है। एंड अगर आप इसका रिजर्व एंड बोरिंग देखो तो 26 और एक मतलब कि आप कह सकते हो कंपनी डेप्थ फ्री है कर्मा एनर्जी। एंड प्रमोटर की होल्डिंग और पब्लिक की होल्डिंग ही इसमें हमें देखने को मिलती है। कैसे एंड टॉप ऑफ द कंक्लूजन इट इज कि तरनी इंटरनेशनल, अग्नि ग्रीन पावर और कर्मा एनर्जी तीनों कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और इनके शेयर्स का सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल, गवर्नमेंट सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने इन्वेस्टमेंट को प्रमोसिंग बनाते हैं। एंड इन्हीं कंपनीज के शेयर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मेकिंग दैम वैल्यूएबल एडिशंस टू डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल एनर्जी। बाकी एज ऑलवेज आई सेड खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। ये कंपनियां देखो जितनी आपको हाई रिवॉर्ड दे रही तो हाई रिस्की भी हैं, तो थोड़ा सा देखकर चलिएगा कि इनका फंडा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलता चार्ट के अकॉर्डिंगली। बाकी गाइस खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।